नाजरीन, इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। पीटीआई ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आकर अडियाला जेल में अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मुलाकात किस तरह से अरेंज की जाएगी, पीटीआई इस हवाले से क्या कर रही है, उसने अभी से ही क्या स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं, इसकी मैं तफसीलात आपको मैं आगे चल के मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि पीटीआई ने 5 अगस्त एहतजाज की भी कॉल दे रखी है, तो पीटीआई के खिलाफ कुछ गिरफ्तारियां, कुछ मुकदमात में तेजी आ रही है, क्रैकडाउन में तेजी आ रही है, कारकुन जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात है वो मैं अभी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं, कुछ को सजा भी हुई है, कुछ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, तो इसकी जो भी तफसीलात है मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर मैं शेयर करता चलूँ कि रावलपिंडी में सैलाब के दौरान जो दरियाए सवा में जो एक गाड़ी जो है वो बह गई थी, जिसमें रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी शामिल थी। रिटायर्ड कर्नल जो है उनकी नाश जो है वो बिलाखिर तकरीबन 3 दिन के बाद ये मिल गई है। अभी भी उनकी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी बेटी की नाश की जो है वो अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। बेटी की नाश नहीं मिली है, लेकिन रिटायर्ड कर्नल साहब की वो लाश मिल गई है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, जिसमें बाप बेटी दोनों जो है ये पानी की नजर हो गए थे, सैलाब की नजर हो गए थे। तो फिलहाल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला आज जाकर थोड़ा थम गया, तो ये एक अफसोसनाक खबर थी। इसके अलावा नाजरीन, पीटीआई ने बिलाखिर इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे जो हैं, कासिम और सलमान, जो कि आजकल अमेरिका में मौजूद हैं, वो जी पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसा ये पीटीआई कह रही है। याद रखिएगा, ये अभी पीटीआई की जानिब से तस्दीक की गई है। अभी उन बच्चों की जानिब से, कासिम और सलमान या उनकी वालदा जमाइमा की जानिब से अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई कि क्या वो वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस बात की तस्दीक जो है वो पीटीआई की जानिब से की गई है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये मैं आपको बताता चलूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलादे हैं और बाप की रहाई के लिए आवाज उठाना उनका हक है। अलीमा खान पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने सलमान और कासिम के पाकिस्तान आने की तस्दीक की है। इन्होंने कहा कि दोनों बेटों की बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों बेटों से मुलाकात की पटिशन दायर कर रहे हैं। वकला ने कहा कि दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद और इनके क्याम की तफसीलात फौरी नहीं बता सकते, यह भी खुफिया रखिए जी। अच्छा, अलीमा खान ने कहा कि दोनों बेटों की वालद से मुलाकात आईनी हक है। हम चाहते हैं बेटों की मुलाकात में कोई कानूनी रुकावट ना हो। हाई कोर्ट से मुलाकात की इजाजत की पटिशन किसी भी वक्त दायर हो सकती है। अच्छा जी, ये अब जाहिर बात है, अगर बेटे पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उसके लिए मुलाकात के लिए वालिद इमरान खान से वो जो भी कानूनी चारा गोई है वो वकला अभी से ही शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई के कुछ कायदीन से मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर अली जफर, आलिया हमजा साहिबा और रऊफ हसन साहब मौजूद थे, और भी फैसल जावेद वगैरह, ये सारे गुज़िश्ता रोज ये मुलाकात हुई थी। तो उसमें हमने ये सहाफ़ियों से दरअसल ऑफ कैमरा ये मीटअप था पीटीआई लीडरशिप का। तो पार्लियामेंट में इस मुलाकात में हमने पूछा कि पीटीआई के लीडर से कि कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने की क्या इतलात है। तो उस टाइम पीटीआई ने, इन लीडर्स ने कुछ भी हमें मतलब कि जवाब नहीं दिया कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उन्होंने बस इतना कहा कि ये उनकी फैमिली का मैटर है, ठीक है, तो वो जाने और उनकी फैमिली जाने। हम एज ए पार्टी या एज ए पॉलिटिशियन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो एज ए, जैसे उनके उन 2 बच्चों के वालिद हैं इमरान, तो उनको आने का हक है, इस तरह की बात की। ये मतलब उन्होंने तस्दीक नहीं की थी। लेकिन उसके अगले ही दिन अडियाला जेल के बाहर ये दरअसल इन्होंने, पीटीआई ने ये तस्दीक की है कि अब उनके बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं। याद रहे कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जमाइमा की जानिब से या उन बच्चों की जानिब से, कासिम और सलमान की जानिब से अभी तक कोई इस बात की तस्दीक नहीं आई या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं। लेट्स सी, अगर वो आते हैं पाकिस्तान, इससे जो पीटीआई ने जो कॉल दे रखी है 5 अगस्त की, अभी तक मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कोई स्पार्क नहीं नजर आ रहा, कोई जोश वलवला कुछ भी ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि ये तहरीक कैसे मतलब कि कामयाब होगी। इमरान खान ने इस पर एतराज भी किया। इमरान खान ने हदायत भी जारी किया कि पार्टी का दीन जो है आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखें और पूरा फोकस करें तहरीक पे। खान ने ये गिला भी किया कि उनको भी कोई हरकत नजर नहीं आ रही है इस तहरीक के हवाले से, और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है कि कोई जो है ना मतलब कि अभी तक
इस ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई पीटीआई कोई तहरीक शुरू करने जा रही है, जबकि दिन कुछ 10 दिन पीछे रह गए हैं। कोई इनकी तैयारी नहीं लग रही है कि किस तरह से तहरीक को कामयाब बनाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के दोनों जो बेटे हैं कासिम और सलमान इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। वहाँ पर वो अमेरिकन ऑफिशियल से मुलाकातें कर रहे हैं और वो यही उनका एजेंडा यही है कि इमरान खान जो उनके वालिद हैं उनकी रिहाई के लिए किसी तरह जो है कोई पेशरफ्त हो सके, एतमाद में लिया जा सके आलमी बरादरी को। अमेरिकन जो वहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस के जो मेम्बरान हैं, उनको एतमाद में लिया जा सके और इमरान खान को किसी तरह से दबाव बढ़ाया जाए पाकिस्तान पर के वो इमरान खान को रिहा करें। तो वो अभी क्योंकि वहाँ पर उन दोनों लड़कों की साहबजादों की ये मुलाकातें जारी हैं, तो उस पर क्या कोई पेशरफ्त होती है ये आगे आने वाले दिनों में ही नजर आएगी, ज़ाहिर बात है। तो अब नाजरीन ज़रा पीटीआई के हवाले से क्रैकडाउन पर बात कर लेते हैं कि पीटीआई जैसे जैसे एहतजाज की जो डेट है वो करीब आती जा रही है, पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलें बनती जा रही हैं। मजीद पीटीआई पहले ही बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है, लेकिन क्योंकि मेन लीडरशिप सारी जो है वो पहले ही बड़े केसेस में उलझी हुई है, सेकंड जो लीडरशिप है उन पर भी अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ये कार्रवाइयाँ तेज होती जा रही हैं। नाजरीन, बिशारत राजा पीटीआई के जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया जब जमानतें उनकी देखी गई। तो इसके अलावा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। 12 कारकुनों को पीटीआई के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। इसकी जो तफसीलात हैं, ये साबिक वजीर कानून पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद बिशारत राजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजा बिशारत अपने वकील सरदार अब्दुल रजाक एडवोकेट के हमरा इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश थे। ट्रिब्यूनल से बाहर निकलते ही पुलिस ने इनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद के थाना मुंतकिल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में राजा बिशारत के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में कहा गया कि राजा बिशारत हर केस में जमानत पर हैं, इन्हें पेश करने का हुक्म दिया जाए। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि राजा बिशारत को जमानत नामे पेश करने पर रिहा कर दिया गया है जी। अच्छा, अदालत ने गैर हाजिर कारकुनान के जमानती में चल के जब्त करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी है जी। इसके अलावा असला और शराब बरामदी की केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान कलमबंद ना हो सका। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदी केस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने समाअत की है जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये मैं आज के जरा जो केसेस थे वो मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इज्तिमा और अमन एक्ट 2024 के तहत दर्ज पहले केस का फैसला सुना दिया जी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 26 नवंबर पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। ट्रायल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुनाई, एक कारकुन को बरी कर दिया। फैसले के मुताबिक 26 नवंबर को बगैर इजाजत जलसा जुलूस करने पर इन कारकुनों को सजा दी गई है जी। बगैर इजाजत जलसे जुलूस करने पर जी इन कारकुनों को सजा दी गई है। और अब जैसे जैसे ये दिन एहतजाज के करीब आते जा रहे हैं, मजीद क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ सख्त होता जा रहा है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।